नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो वास्तु सावी में। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज हम अपने एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज के लास्ट ग्रह यानी कि लास्ट प्लैनेट पर पहुंच चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं केतु ग्रह की। केतु क्यों आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से आपकी लाइफ को प्रभावित करता है और किस प्रकार से इस केतु को इनहैंस करने के लिए आपको रेमेडीज करनी चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ में इस केतु के जो बेनिफिट्स हैं उसको मैनिफेस्ट कर पाए। राहु की ही तरह केतु भी जो है वो एक शैडो प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के शरीर को दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद राहु और केतु का जन्म हुआ था। स्वर भानु नाम का जो असुर था, जब उसकी गर्दन को अलग कर दिया था भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से, उसके बाद ही राहु की जो कि सर का हिस्सा है और केतु जो कि बॉडी का हिस्सा यानी कि धड़ का हिस्सा है, उसकी उत्पत्ति हुई थी। केतु की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्लैनेट है फर्स्टली जिसका कोई भौतिक यानी कि जिसका कोई इन लाइफ फिजिकल अस्तित्व नहीं है। ये एक शैडो प्लैनेट है, मैलिफिक प्लैनेट है और साथ ही साथ ये सिर्फ बॉडी का हिस्सा है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सर नहीं है। केतु की जब हम बात करते हैं तो अक्सर देखा गया है कि केतु जो है एस्ट्रोलॉजी में अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ऑकल्ट साइंसेस के क्षेत्र में इस तरफ ऐसे व्यक्तियों का जो रुझान है वो अक्सर देखा गया है। मोक्ष या फिर किसी भी प्रकार से डिटैचमेंट रखना चीजों से, जो मटीरियलिस्टिक वेल्थ है, जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है, जो मटीरियलिस्टिक एक अप्रोच है, उससे बहुत ज्यादा दूर और बहुत ज्यादा डिटैच्ड होता है वो व्यक्ति जिसका केतु जो है वो वेल प्लेस्ड होता है। लेकिन वहीं पर अगर ये केतु जो है वो बैडली इंपैक्ट हो जाए तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको समय समय पर अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से दूसरे व्यक्तियों से धोखा खाना पड़ता है। इनके साथ अक्सर छल हो जाता है। ये किसी में भी अपना ट्रस्ट रखते हैं अगर, तो वो व्यक्ति अक्सर इनका ट्रस्ट तोड़ते हैं। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अक्सर देखी गई हैं कि केतु से जिन व्यक्तियों का जो केतु है वो पीड़ित होता है, चाहे वो पाप ग्रहों के प्रभाव से हो या फिर उसकी प्लेसमेंट की वजह से हो, ऐसे व्यक्तियों के लाइफ में टाइम एंड अगेन दूसरों की वजह से कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं इनको हर्डल्स हमेशा फेस करनी पड़ती हैं। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसका, क्योंकि इसका सर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो केतु से प्रभावित होते हैं, स्पेशली अगर न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो मूलांक 7 या फिर अगर टैलेंट या डेस्टिनी नंबर आपका 7 है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो केतु से प्रभावित होते हैं। तो केतु से जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं वो फिजिकल लेबर करना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि हमारे अंदर जो एनर्जी है उसको हम उसको बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए, उस एनर्जी को खर्च करने के लिए ऐसे व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ इंक्लाइन होते हैं। और यदि ये व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटीज ना करें तो वो इनके लिए बहुत 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 ज्यादा बुरा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि केतु से जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और जब वो इस एनर्जी का उपयोग नहीं करते हैं, इस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में उसका असर पड़ने लग जाता है और उसकी वजह से ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनसे जूझ सकते हैं। तो अगर सबसे पहले आपका मूलांक 7 है और आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो आज अभी से इसी वीडियो को देखने के बाद से कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी अपने लिए जरूर चुने जिसमें आपको अपनी ये फिजिकल एनर्जी जो है उसको किसी भी प्रकार से यूज करने का एक अवसर प्राप्त हो, उस एनर्जी को आप अच्छे से चैनलाइज कर सके, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेंगे तो डाउन द लाइन आपको किसी भी प्रकार का मेंटल जो डिसऑर्डर है वो हो सकता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आपको हो सकती है, बिकॉज आप अपने थॉट्स को, आप अपनी ये फिजिकल स्ट्रेंथ को किसी भी प्रकार से सही प्रकार से यूटिलाइज और चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बात करते हैं हम केतु ग्रह की। केतु ग्रह जो है
ऐसा माना जाता है कि जादू, तंत्र, मंत्र, टोना टोटका, इस प्रकार के जो भी कार्य होते हैं उन सभी चीजों को जो प्लैनेट गवर्न करता है वो केतु है। वहीं पे अगर कभी भी बॉडी में कट लग जाए, घाव लग जाए, सर्जरी हो, कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें कैंची का रोल आए, सिजर्स का रोल आए, चाहे आपको चोट लगी उसमें स्टिचेस करने के लिए ही कैंची का रोल क्यों ना आ रहा हो, जो सर्जन सर्जरी करते हैं उसमें कैंची का रोल क्यों ना आ रहा हो, तो ये सभी जो कार्य होते हैं इनको भी केतु गवर्न करता है। इसलिए अगर मेडिकल की फील्ड में, आप सर्जरी के फील्ड में जाना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो कुंडली है उसमें केतु वेल प्लेस्ड हो। अगली चीज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो ये है कि केतु, क्योंकि एक ऐसा ग्रह है जो दूसरों से डिटैचमेंट देता है हर प्रकार से, चाहे वो एक फिजिकल लाइफस्टाइल हो, चाहे वो एक इमोशनल बॉन्ड हो, हर तरीके से व्यक्ति को ये डिटैच करता है। इसीलिए इसको पीड़ा का भी कारक माना जाता है, क्योंकि जब आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा ही नहीं जिससे आप अपने मन की बात करना चाहें या आप जिससे अपने दिल की बातें कर सके या करना चाहें, तो धीरे धीरे करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अकेलापन, डिप्रेशन, इस प्रकार की चीजों का दे कैन फॉल प्रे टू सच थिंग्स। तो इसीलिए इसे पीड़ा का भी कारक माना जाता है। अब अगर केतु आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड होता है तो ऐसे व्यक्ति दूसरों के प्रति बहुत कॉन्शियस होते हैं, अपने एक्शंस के प्रति बहुत कॉशियस होते हैं, हमेशा दूसरों का सहयोग करना चाहते हैं। सोशल वेलफेयर की फील्ड में, साइकोलॉजी की फील्ड में, एज साइकियाट्रिस्ट या फिर नर्सिंग, हीलिंग, थेरेपी, ऑकल्ट साइंसेस, सर्जन, सर्जरी के फील्ड में, या फिर किसी भी प्रकार की रिसर्च के क्षेत्र में, जैसे कि साइंटिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं, या फॉर दैट मैटर अगर आप लॉ के क्षेत्र में भी है, क्योंकि वहां पे भी रिसर्च की बहुत जरूरत होती है। इसके अलावा अगर आप किसी भी ऐसी एजेंसी में है जैसे रॉ या फिर इस प्रकार की, तो ऐसे में केतु का एक बहुत वाइटल और इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि केतु वो प्लैनेट है जो कि हर चीज का गूढ़ ज्ञान, यानी कि इन डेप्थ उस चीज के बारे में नॉलेज, उस चीज के बारे में रिसर्च करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सहज और सक्षम बनाता है। तो हर वो व्यक्ति जो किसी भी ऐसे फील्ड में क्यों ना हो जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज लेनी हो या उन्हें बहुत ज्यादा इन डेप्थ रिसर्च करनी हो, उन व्यक्तियों का केतु जो होता है वो बहुत वेल प्लेस्ड होता है, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका फोकस बहुत डायरेक्ट है। आप उसे जो करने को कहोगे या जो उसको करना है वो उसको करके ही दम लेता है, क्योंकि इसका सिर तो है नहीं, ये देख तो सकता नहीं है, तो इसीलिए इसको जिस डायरेक्शन में आप डाल देते हैं उसी डायरेक्शन में ये व्यक्ति हमेशा काम करते रहते हैं। इनका फोकस बहुत अच्छा होता है, आसानी से फोकस लूज नहीं करते ऐसे व्यक्ति। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है उन व्यक्तियों की जिनका केतु जो है वो वेल प्लेस्ड होता है हॉरोस्कोप में। अब सिमिलरली लाइक राहु, केतु को भी कोई भी जो राशि है वो प्रोवाइड नहीं की गई है, वो नहीं दी गई है, किसी भी राशि का ये स्वामी नहीं है, क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। बट सिमिलर टू राहु, लाइक राहु, ये भी किसी और प्लैनेट की राशि को गवर्न करता है। ये ऐसा माना जाता है कि अगर केतु कुंडली में 12वें भाव, या क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में मीन राशि आती है, वहां पे स्थित हो, या फिर अगर मीन राशि में ही स्थित हो, या फिर किसी भी प्रकार से मीन राशि के साथ एक कॉम्बिनेशन या एस्पेक्ट फॉर्म कर रहा हो, तो इसे अच्छा कंसिडर किया जाता है। केतु जुपिटर की राशि, क्योंकि मीन राशि के जो स्वामी है वो जुपिटर माने जाते हैं, और जुपिटर जो है वो धर्म कर्म, स्पिरिचुअलिटी के कारक माने जाते हैं। उसी तरीके से केतु भी जो है ये धर्म कर्म और स्पिरिचुअलिटी के काम को अच्छा कंसिडर करता है, उसकी तरफ इसकी एक इंक्लिनेशन होती है। इसीलिए भले ही केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि एक राक्षस, एक असुर के बॉडी को कट के 2 हिस्सों में बांट के बना है, लेकिन और भले ही इसको पाप ग्रह का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटीज है, इसकी जो इनबिल्ट ट्रेट्स हैं, वो किसी भी प्रकार से पाप ग्रह वाले नहीं होते हैं। इसलिए उतना ज्यादा हाईली मैलिफिक प्लैनेट केतु को कंसिडर नहीं किया जाता है। अब अगर हम इस बारे में बात करें कि कौन सी ऐसी
हेल्थ इश्यूज हैं जो अक्सर हो सकते हैं उस व्यक्ति को जिसका केतु जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में हो, तो ऐसा देखा गया है कि उन व्यक्तियों जिनका केतु कमजोर स्थिति में हो, सबसे पहले उनको स्पाइन से जुड़ी हुई यानी कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो सकती है। दूसरी चीज जो ये है वो ये है कि अगर कभी भी डॉग आपको बाइट कर ले या डॉग के बाइट करने की वजह से आपको बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ रही हो, तो इसका एक रीजन भी केतु का कमजोर होना हो सकता है। तीसरी बीमारी जो हो सकती है वो ये है कि चर्म रोग से पीड़ित हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, या फिर किसी भी प्रकार की ब्लड से रिलेटेड जो इश्यूज होती है। वैसे रेड ब्लड सेल्स के जो कारक होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक जो रोल होता है वो केतु का भी आता है। तो ब्लड से जुड़ी हुई कोई समस्या अगर होती है प्रेवलेंट, तो उसमें भी केतु का जो रोल है वो देखा गया है। इसके अलावा अगर बार बार आपके शरीर में कट्स या चोट या घाव इस प्रकार की चीजें होती हैं, और स्पेसिफिकली ऐसी चीजें जिसमें आपको सिजर्स का यूज ज्यादा करना पड़े उसकी ट्रीटमेंट में, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों का भी जो केतु होता है वो पीड़ित होता है, वो किसी प्रकार से प्रभावित होता है बैडली, मैलेफिक तरीके से, जिसकी वजह से ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो रेकरिंग रहती हैं ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में। अब अगर आप अपने केतु को इनहैंस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसकी जो अच्छी क्वालिटीज हैं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, ताकि आपका फोकस अच्छा हो, आपकी डिटर्मिनेशन पावर अच्छी हो, आप के मन के अंदर ये जो हमेशा उथल पुथल मची रहती है वो शांत हो, तो ऐसे में कौन सी एक्टिविटीज आपको करनी चाहिए? सबसे पहले मैंने आपको बताया, अगर आपका मूलांक साथ है, टैलेंट नंबर साथ है, डेस्टिनी नंबर साथ है, किसी भी प्रकार से आप अपने न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में 7 नंबर से इन्फ्लुएंस्ड है, ज्यादा प्रभावित है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि आपके अंदर ये जो इनबिल्ट इतनी ज्यादा एनर्जी है इसको चैनलाइज करने का आपको एक तरीका जरूर ढूंढना है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि अगर मंगलवार के दिन आप स्ट्रीट डॉग्स को दूध पिलाते हैं तो ये बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। इससे केतु का जो बैड इंपैक्ट होता है आपकी कुंडली में वो कहीं ना कहीं शांत होता है, और केतु के बैड इंपैक्ट की वजह से जो भी समस्याएं आप अक्सर अपनी लाइफ में फेस करते हैं वो समस्याएं भी खत्म होती हैं। तीसरी रेमेडी जो आप कर सकते हैं वो ये है कि केतु से संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं अगर आप उसका दान करते हैं तो इससे भी आपका जो केतु है वो इनहैंस होता है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके और बेहतर तरीके से समझ सके कि किस प्रकार से ये जो प्लैनेट केतु है वो उनको उनकी लाइफ में गवर्न करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है, और इस प्लैनेट को इंप्रूव करने के लिए, इसके इम्पैक्ट को बेहतर करने के लिए कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो उन्हें जरूर करनी चाहिए। इसी के साथ हम इस एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज के एंड पर आते हैं, और मैं आशा करती हूं कि सूर्य से केतु तक ये जो भी प्लैनेट्स की जो हमने डिटेल आपको शेयर करी है वो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। आप और बेहतर तरीके से एस्ट्रोलॉजी को और इन प्लैनेट्स को और इन प्लैनेट्स के इम्पैक्ट को अपनी लाइफ में समझ पाए होंगे। तो मेरी सारी वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल तक अपना प्यार यूं ही पहुंचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी मैं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सैवी पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।